नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आउट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, पेपर कैसा होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आएंगे, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन कल ही रात को अपलोड किया है और बात कर रहा हूं मैं इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की। जी हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो 17 तारीख यानी आज से 17 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और ये भरेंगे 31 अगस्त तक। जी हाँ, 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप जो है आपका पेमेंट जो है मैक्सिमम वो कर सकते हैं कब, 4 तारीख तक कर सकते हैं, 4 सितंबर तक। किससे? ऑफलाइन अगर आप चालान के थ्रू कर रहे हैं। वैसे आज की डेट में सब ऑनलाइन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम का लिखा गया है टू बी इन्फॉर्म लेटर। तो एग्जाम कब होगा उसकी डेट अभी बताई नहीं गई है, वो जल्दी ही आपको बताई जाएगी। फॉर्म की डेट याद रखिएगा, 17 जुलाई आज से स्टार्ट हो गई है, 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। फिर बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी टोटल अगर आप बात करेंगे तो 25,271 वैकेंसी टोटल है। अगर मैं इसमें बात करूं बीएसएफ की, तो आप देखिए बीएसएफ की मेल के लिए 6,413 है। ऐसे ही मैं बात करूं सीआईएसएफ की तो 7,610 है। ऐसे ही सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। एसएसबी की बात करूं तो 3806 है। इसी प्रकार आपकी आईटीबीटी की पीपी की 1216 है और आपकी एआर की 3185 है। इसी प्रकार एनआईए की कोई भी नहीं है। एसएसएफ की 194। तो मेल की अगर बात करें तो 22,424 है टोटल वैकेंसी। और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 9,524 है जनरल की। ऐसे ही आपकी ओबीसी की है 4,973। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की है 2,212। एससी की 3,359 और एसटी की है 2,356। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की अगर टोटल वैकेंसी की बात करें फीमेल के लिए तो 2847 टोटल फीमेल वैकेंसी है ना। तो ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी, आप ट्राई करेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। इसके अलावा एज लिमिट जो है 18 से 23 है। कितनी है? 18 से 23। कब गिनी जाएगी? 1 अगस्त से आपकी काउंटिंग होगी। जी हाँ, 1 अगस्त तक आप 18 तक के हो जाएं या 1 अगस्त तक आप 23 से कम हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये लेकिन किसके लिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए यहां पर छूट है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन है तो उसका 3 साल का है। अगर आप क्या है गुजरात दंगों की बात करें या 84 की दंगों की बात करें तो उसके लिए आपको 5 साल की छूट है ना। ऐसे ही आप दूसरे हैं ओबीसी कैटेगरी से है तो 8 साल की छूट है। अगर गुजरात दंगे और आपका 84 के दंगों से रिलेटेड आपके पेरेंट्स हैं तो उस तरह से आपका दिया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मेरी 1998 है, मैं फॉर्म भर पाऊंगा तो मैं आपके लिए बता दूं कि 2 अगस्त 1998 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त 1998 के बाद आप पैदा हुए हों। इसी प्रकार 1 अगस्त 2003 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आप छोटे हो जाएंगे। और 2 अगस्त 1998 से पहले का होगा तो आप क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो 5 साल आप SC ST से हैं, इसी प्रकार ओबीसी से हैं तो 3 साल, या आप ध्यान रखिएगा। हाँ ना, तो काफी बच्चों का यहीं पर क्वेरी थी कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। कई बच्चों का 23वां चल रहा है लेकिन अभी 1 महीना बाकी है 1 अगस्त को, है ना। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल और केवल क्या चाहिए, 10th चाहिए आपको, 10वीं क्लास आपकी होनी चाहिए। केवल और केवल 10वीं आपकी होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एनसीसी की। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, अगर आपने स्कूल के दौरान एनसीसी ज्वाइन की होगी
तो सी सर्टिफिकेट वाले को 5% का क्या रहेगा, वो मिल जाएगा, आपका इंसेंटिव बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा ही बी सर्टिफिकेट वाले को 3% का और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप एनसीसी से रिलेटेड है तो। इसी प्रकार एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो मात्र 100 रुपए है। फीमेल और बाकी जो कैटेगरी हैं उसको आपका क्या रहेगा, वो रहेगा, छूट रहेगी, है ना, बाकी का 100 रुपए ही रहेगी जनरल की, ठीक है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। रही बात सेक्शंस की, तो सेक्शंस में आप पहला देख सकते हैं रीजनिंग का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। फिर आपका जीके जीएस का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। फिर मैथ्स का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और आपका लास्ट सेक्शन, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या तो आप क्या ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। और टाइम टोटल रहेगा कितना, टाइम टोटल रहेगा आपका कितना, आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। दूसरी चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका क्या होगा, कट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएंगे, मतलब इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी वाले हिंदी में ही रहेंगे, लेकिन बाकी जो 3 आपके पार्ट हैं उनके क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। तो यहाँ पे आप जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो घबराए नहीं, काफी अच्छा पेपर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की, तो दोस्तों सिलेबस में आप देखिए रीजनिंग का सिलेबस है, जो मैंने आपको कोर्स में करवाया है, रीजनिंग का, वही पूरा रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है ना। जो टॉपिक मैंने आपको करवाए 35+ टॉपिक, है ना, वही टॉपिक आपको क्या है, पूछे जाते हैं। यहाँ पढ़ भी ले वही चीज है कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्क्रीट पैटर्न, तो ये बेसिकली नॉन वर्बल की बात कर रहा है। यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपने पढ़ी है ना, नॉन वर्बल वाली, वो आपकी हो जाएगी, है ना, पूरा नॉन वर्बल वाला पार्ट आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब इस नॉन वर्बल के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई है ना, जैसे आपका क्यूब वाले क्वेश्चन, डाइस वाले क्वेश्चन, है ना, आपका जल प्रतिबिंब, आपका दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर, तो ये पूरा नॉन वर्बल पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए एनालॉजी वाला पार्ट आ गया, वर्बल वाला सेक्शन। एनालॉजी मैंने आपको पढ़ाई है, वर्गीकरण पढ़ाया है, इसी प्रकार सिमिलरिटी वही क्लासिफिकेशन पढ़ाया है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो वही पूरा रीजनिंग सेम है एज इट इज जो आपके सिलेबस में मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, तो वो एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में देखिए करंट अफेयर हो गया, आपका करंट इवेंट लिखा गया है ना, तो करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 6 से 8 महीने का, है ना। इसी प्रकार आपका बाकी जैसे कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट की बुक अच्छे से रट सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपके जो जीके जीएस वाला सेक्शन है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। साथ में करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन या कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो से अभी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी देखिए लगभग आपके जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं मैथ्स में, वो ही टॉपिक आपकी पूरे हैं, A to Z आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम टॉपिक है, चाहे नंबर सिस्टम की बात करूं, चाहे फ्रैक्शन की बात करूं, चाहे आपका अर्थमेटिक में रेशियो हो गया, आपका एवरेज हो गया, SI CI हो गई, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना, एडवांस में मेंसुरेशन हो गया, तो यही टॉपिक जो है वही टॉपिक आपको कवर करने पूरे के पूरे सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो रहेगी बेसिक लेवल की रहती है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर जो आती है वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, है ना। इसके अलावा गद्यांश और पद्यांश यानी आपकी कॉम्प्रिहेंशन और बाकी चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये भी बहुत बेसिक लेवल की रहेगी, ये भी आपके कोर्स में इंक्लूड की गई है, आप जो कोर्स लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं रिटर्न होने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आप मेल हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा।
फीमेल है तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर करना होगा। ये सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, लद्दाख वालों को छोड़ के। लद्दाख के वाले जो हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर और फीमेल के लिए 800 मीटर कर दिया गया है ना। तो जो बाकी जगह से हैं उनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कवर करना है। ठीक है, बात करते हैं हाइट की। तो मेल की जो हाइट है 170 चाहिए कम से कम, कितनी 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल की 157 चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 170 मेल की, 157 फीमेल की। इसी प्रकार हाइट में कई जगह छूट है, जैसे आप एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी से हैं तो आपकी हाइट 162.5 चलेगी और फीमेल की 150 चलेगी। इसी प्रकार आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 157 147.5 है। ऐसे ही अगर आप दूसरे जगह से हैं तो उसके लिए अलग हाइट का क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, यानी 85 होना चाहिए, है ना। तो 80 मिनिमम आपका होना चाहिए लड़कों का चेस्ट। और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनका 76 कर दिया गया बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर दिया है फुलाकर, है ना। तो 5 सेंटीमीटर का मिनिमम आपका फूलना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार ये था पूरा नोटिफिकेशन जिसमें मैंने आपको A to Z चीजें बताई। और कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एसएससी जीडी का कोर्स भी चल रहा है ना, कोर्स भी चल रहा है, वो लॉन्च कर सकते हैं और वो 50% ऑफ कर दिया गया है, जिसमें आपको केवल और केवल 1250 रुपए में, जी हाँ, केवल और केवल 1250 रुपए में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, डाउट सेशन, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। तो A to Z चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी केवल और केवल 1250 में। जाएं, ऐप डाउनलोड करने, लिंक नीचे है कोर्स का, ऐप का, वहां से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। नहीं करते बन रहा है परचेस तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कितना एज होना चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, सब इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइव क्लास भी एसएससी जीडी की यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।